जातीय जनगणना का आग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह बाकिया तब देखने के लिए मिला जब बिहार के नेता और बिहार के लगभग 10 पार्टियों के नेता दिल्ली में नरेंद्र मोदी से समय मांगे थे। उसके बाद वहां पर जाकर उनकी मुलाकात होती है और उन सभी बातों पर बात होती है। कहा गया कि गंभीरतापूर्वक बात हुई है और प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना को नकारा नहीं है। उनमें कौन कौन नेता थे हम यह बताएंगे, उससे पहले यह बता देते हैं कि जातीय जनगणना कब हुई थी और कब रोक लगी। जातीय जनगणना आज से 90 साल पहले हुई थी। 1930-31 का वक्त था, समय था, तभी जातीय जनगणना हुआ था, यानी कि 9 दशक पहले। तो उस वक्त जो जातीय जनगणना हुई थी तब इस देश की जनसंख्या थी 30 करोड़ और आज इस देश की जनसंख्या है 2011 के हिसाब से 125 करोड़ के पास, मगर अभी के हिसाब से लगभग 141 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है 2021 में भारत की जनसंख्या का, जो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला चाइना है। मगर उसके बाद क्यों रोकी गई 1951 में जातीय जनगणना? उस समय गृह मंत्री थे सरदार पटेल। 1951 की जो जनगणना थी उससे पहले जो बातें हुई थी तो यह कहकर रोका गया था 1950-51 में कि जो सामाजिक ताना बाना है वह कहीं बिगड़ नहीं जाए। इसको लेकर सरदार पटेल ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी और भी उस वक्त के कई लोगों ने इस पर गहन मंथन और विचार करते हुए उस वक्त के जो भी नेता थे इस पर कह सकते हैं कि अंकुश पूर्ण विराम लगा दिए कि जातीय जनगणना सामाजिक ताना बाना के लिए एक खतरा का संकेत है। मगर अब फिर से भड़का है। ऐसा भी डर है, बीजेपी के नेता ये बातें का विरोध कर चुके हैं। संजय पासवान जो वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे और भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना को लेकर ध्यान में रखकर जनगणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि आर्थिक आधार पर जो मूल्यांकन है उसकी जनगणना का वो होना चाहिए। तो बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि जातीय जनगणना के विरोध में भी नहीं आ रही है और ना ही पक्ष में आ रही है, मगर वो विरोध में ही है। उनके कई नेताओं के आवाज़ से लगता है। मगर प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था मिलने के बाद कि प्रधानमंत्री ने इन बातों को नकारा नहीं है, जातीय जनगणना को, और इसकी महत्ता को समझा है। तो क्या जातीय जनगणना होगा? बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा में इसे पास किया गया है। कहा गया है कि बिहार पहला राज्य भी बना है। और जातीय जनगणना को लेकर जो सबसे बड़ा दिलचस्प वाकया रहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलते हुए नजर आए थे। वहीं हम के अध्यक्ष, हम पार्टी की तरफ से भी और वीआईपी की तरफ से भी, यानी कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी नजर आए और तेजस्वी यादव भी एक साथ नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में खड़े थे। वहीं सीपीआई, सीपीएम और भी तमाम एआईएमआईएम के, यानी कि ओवैसी साहब की भी पार्टी यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो बिहार की जो 10 पार्टियां थी वो 10 पार्टी वहाँ पर मिलने गई। एक बात है, और लोक जनशक्ति पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी जातीय जनगणना के पक्ष में थे जब यह सवाल किया गया था। तो मगर दिल्ली में वहाँ पर क्यों नहीं दिखे? क्या नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार वहाँ पर थे? तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार के विरोध में उनकी शैली रही है और लगातार चिराग पासवान उन बातों को लेकर नीतीश कुमार की कई बातों को विरोध किए हैं, तो वहाँ पर नहीं दिखे। मगर जो सबसे मज़ेदार अंदाज देखने के लिए मिला वह यह दिखा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस सहजता से मिल रहे थे और जिस मिजाज से मिल रहे थे, यह देखने से नहीं लग रहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े हैं। पहले भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमारे दोस्त के बेटे हैं तेजस्वी, इसीलिए हम कई बातों को लेकर उन्हें माफ़ करते रहते हैं। कई गलतियों को लेकर बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार ने खुलेआम कह दी है। मगर अब देखना यह है कि क्या बीजेपी जातीय जनगणना पर जोर देती है या फिर वही सरदार पटेल की कही हुई बातों पर ही चलेगी। जातीय जनगणना को लेकर बहुत सी बातें हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश की भी राजनीति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सपा और बसपा भी जातीय जनगणना के पक्ष में राग अलाप चुकी है। यह कहना यह है कि तेजस्वी यादव का भी कहना था कि अगर जातीय जनगणना होता है तो फिर उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में आसानी होगी। मगर अब देखना यह है कि क्या सचमुच जातीय जनगणना के हिसाब से देश में समस्याओं का निष्पादन होगा और देश में तमाम समस्याओं पर पकड़
ज़्यादा समझ में आएगी और पकड़ का समाधान ज़्यादा होगा। ये बातें हैं, फिलहाल देखते हैं जातीय जनगणना लागू होता है या नहीं, अभी तो विचार के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस गंभीरता के साथ जो बातें कही है कि ये बातें नरेंद्र मोदी के यानी कि पीएम जो फैसला लेंगे, अभी इस पर फैसला नहीं लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस मैच्योर्डता का परिचय दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को लेकर, वो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद को कर दिया है कि अब आपको क्या करना है, गोल करना है नहीं करना है, क्योंकि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हम अभी आए हैं बिहार से 10 पार्टियों को लेकर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी की सहजता के बारे में हम कह ही चुके। साथ ही पत्रकार जब यह पूछे कि विपक्ष और सत्ता पक्ष जिस प्रकार से मिल रहे हैं और बीजेपी से जिस प्रकार से कहासुनी चल रही है नीतीश कुमार की, तो क्या एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर साफ तौर पर इंकार कर दिए नीतीश कुमार हों या फिर तेजस्वी यादव हों, दोनों ही इंकार कर दिए। तेजस्वी यादव भी कह दिए कि हम दोनों का मत इस पर मिल रहा है जातीय जनगणना को लेकर। मगर यह भी डर है कि मंडल कमीशन जैसा माहौल न बन जाए देश में, फिर अगड़े पिछड़े जातियों को लेकर जो एक माहौल बनता है, न चाहते हुए भी कुछ ऐसी कड़वाहट भरा दौर देखना पड़ता है देश को, समाज को, गाँव को, गलियों को, उन तमाम जगहों को जहाँ से काफ़ी परेशानी होता है। पुलिस और प्रशासन भी चूक जाती है और वहाँ तक सुविधाएं पहुँचाने में नाकाम हो जाती है। फिर माहौल कुछ ऐसा होता है कि न सरकारें संभाल पाती है, ना ही प्रशासन, और कुछ कई ऐसी गड़बड़ियाँ होती है जहाँ पर फिर आपसी रंजस में कई नरसंहार को भी ये तमाम चीज़ें जन्म देती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें होंगी और जो भी पार्टियां मिलने गई है, तो प्रधानमंत्री के पाले में अब नीतीश कुमार ने यह गेंद कर दी है। तो अब देखना यह है कि नीतीश कुमार किधर नरेंद्र मोदी किधर गोल करते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में कि जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी हो हल्ला और शोरगुल हो रहा है। क्या हो पाता है जातीय जनगणना या नहीं, यह देखने वाली बात है, क्योंकि 2011 में भी ये बातें उठी थी मगर होते होते रह गई। तो क्या 90 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में ये इतिहास देखा जाएगा कि जातीय जनगणना आज़ाद भारत में पहली बार कराया जाता है या नहीं? यह भी एक प्रश्न है। यह भी एक प्रश्न है कि क्या जातीय जनगणना को बीजेपी के नेता जिस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि नहीं होने की बातें कह रहे हैं और आर्थिक आधार पर जनगणना होने की बातें कह रहे हैं, तो क्या हो पाता है? फिलहाल यह असमंजस वाली स्थिति है, मगर जिस प्रकार से बिहार की तमाम पार्टियां वहां पर गई, यह भी दिखलाती है, बतलाती है कि जातीय जनगणना की सुगबुगाहट बिहार से भर दी गई है। और बिहार के मुख्यमंत्री ही हाजिर थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी हाजिर थे, तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। तमाम खबरें और मुद्दे देखने के लिए आप झकास भारत देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।